सुप्रभात बच्चों। मैं इंदु राणा निर्मल एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम ऑक्सफोर्ड एडवांटेज की हिंदी पुस्तक से कक्षा 4 से पाठ 10 का पढ़ेंगे। इस पाठ का शीर्षक है पौधे की इच्छा। अब इच्छा तो हर किसी के मन में होती है। आप सभी कोई ना कोई इच्छा रखते हैं कि हाँ, आज मुझे ये चीज़ मिलनी चाहिए, मेरे पास ये खिलौना होना चाहिए, मैं बड़ा हो करके डॉक्टर बनूंगा। तो ये सभी के मन में कोई ना कोई इच्छा होती है। और इस पाठ में हम जानेंगे कि पौधे की क्या इच्छा है। तो चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। अब पौधों के बारे में तो आप जानते हैं कि हर पौधा दूसरे पौधे से अलग होता है। उसकी अलग अलग विशेषताएं होती हैं, अलग अलग गुण होते हैं, अलग अलग रूप, रंग और आकार होता है। उनकी पत्तियां भी एक दूसरे से अलग होती हैं। तो आइए अब इस पौधे की कहानी सुने जो अपनी पत्तियों के बारे में कुछ कहना चाहता है। दूर कहीं पर एक छोटा सा पौधा था। वह पौधा सबसे अलग था क्योंकि उस पर सिर्फ कांटे ही कांटे थे। लेकिन छोटे पौधे को कांटे बिल्कुल पसंद नहीं थे। वह हर दिन बस यही सोचता था कि काश वह भी बाकी पौधों की तरह होता। अब ऐसा पौधा आप जानते हैं जिस पर सिर्फ कांटे हों? बिल्कुल ठीक, कैक्टस का पौधा। उसके अंदर पानी समाहित होता है, पत्तियों में पानी होता है और कैक्टस के पौधे पर सिर्फ कांटे ही होते हैं। ऐसे ही एक दिन पौधे ने सोचा, काश मेरे पत्ते सुनहरे होते और मैं खूब जगमगाता, सितारों की तरह झिलमिल करता। अब देखिए इस छोटे से पौधे की इच्छा क्या है कि उसकी पत्तियां चमकें। तभी अचानक आसमान में काले बादल गरजने लगे और बहुत तेज बिजली चमकने लगी। थोड़ी ही देर में घनघोर बारिश शुरू हो गई। असल में वह जादुई बारिश थी। जादुई बारिश के खत्म होते ही पौधे पर सोने की तरह चमकीले और सुंदर पत्ते उग आए। वह बहुत खुश हो गया और बोला, अरे वाह, मेरे पत्ते कितने सुंदर और चमकीले हैं, अब सब मेरे दोस्त बन जाएंगे। पौधा खुशी से अपनी सुनहरी पत्तियां हिलाने लगा। सर सर। पौधे पर लगे चमकीले पत्ते देखकर एक आदमी उसके पास आया और बोला, इस पौधे पर तो सोने के पत्ते लगे हैं, इन्हें तोड़कर मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। बस फिर क्या था, उसने अपना बैग उठाया और एक एक करके पत्ते तोड़कर अपना बैग भरने लगा। सारे पत्ते तोड़कर वह आदमी चला गया और पौधा ठूंठ बनकर रह गया। अब ठूंठ का अर्थ होता है तना। अब उस पौधे में पत्ते तो थे ही नहीं, अब तो सिर्फ उसका तना बाकी रह गया था। पौधे को बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगा, मेरे पत्ते सुनहरे नहीं कांच के होने चाहिए थे। ऐसे सोचते ही फिर से बादल छा गए, घिर आए और जादुई बारिश होने लगी। बारिश खत्म होते ही उसने देखा कि उस पर कांच के सुंदर पत्ते लगे हुए हैं। जगमगाते पत्ते देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। पर तभी जोर से हवा चलने लगी। हवा चलने से पौधे के सारे पत्ते नीचे गिरकर चकनाचूर हो गए। पौधा फिर से ठूंठ बन गया। पौधे ने सोचा, काश मेरे भी दूसरे पौधे जैसे हरे पत्ते होते, ना उन्हें कोई चुराता और ना ही वे टूटते। यह सोचकर पौधा थक कर सो गया। पौधे ने जैसे ही यह सोचा वैसे ही फिर से जादुई बारिश हुई और पौधे पर हरे हरे मुलायम पत्ते लहराने लगे। अब वह भी दूसरे पौधों जैसा ही दिख रहा था। पर यह क्या, तभी वहां एक बकरी आई और पौधे के सारे पत्ते खा गई। पौधा फिर से ठूंठ बन गया। पौधा बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, हमारे पास जो है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। कांच, सोने
और हरे पत्तों से मेरे पुराने कांटे ही अच्छे थे। और आखिरी बार फिर आसमान में काले बादल छाए और घनघोर बारिश हुई, घनघोर बहुत तेज। बारिश के बाद पौधा फिर से अपने पुराने स्वरूप में कांटों के साथ आ गया और फिर उसने दोबारा कभी शिकायत नहीं की। उसे अपने कांटों पर गर्व था। तो देखा प्यारे बच्चों, आप सभी ने, हमें भी ईश्वर ने हर व्यक्ति को एक अलग खास विशेषता प्रदान की है। हम सभी के अंदर एक खास गुण है, तो हमें भी अपने ऊपर गर्व होना चाहिए। आइए अब इसका अभ्यास कार्य करते हैं। ठूंठ, तना, घनघोर, बहुत घने बादल। लोक कथा किसी क्षेत्र विशेष में जनश्रुतियों के माध्यम से चली आ रही कथाएं हैं, अर्थात लोगों के बीच में जो कथाएं प्रचलित होती हैं वो लोक कथाएं कहलाती हैं। इनका अस्तित्व पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी तक किंवदंती के माध्यम से ही पहुंचता है, अर्थात ये कहीं पर लिखी हुई नहीं होती, सिर्फ सुनकर ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच जाती हैं। जैसे कोई कहानी आपके नानी नाना को उनके मम्मी पापा ने सुनाई और आपके नानी नाना ने आपके मम्मी पापा को सुनाई, आपके मम्मी पापा ने आपको सुनाई, तो ठीक इसी प्रकार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये लोक कथाएं पहुंच जाती हैं। इनका कोई एक ढांचा या स्वरूप नहीं होता, बल्कि समय और लोगों के साथ साथ यह अलग अलग रूप लेती रहती हैं, अर्थात हर व्यक्ति समय के अनुसार इसमें कुछ बातें जोड़ देता है। आपने कांटे वाले पौधे कहाँ कहाँ देखे हैं? अब आपने कैक्टस का पौधा अपने घर पर भी देखा होगा और अपने आसपास भी। आप इस पौधे को क्या सलाह देंगे? अब हम इस पौधे को यह सलाह देंगे कि हम जैसे भी हैं अच्छे हैं, क्योंकि भगवान ने सभी को कोई न कोई गुण अवश्य ही प्रदान किया है। सोचो अगर इस पौधे के पत्ते इनके बने होते तो क्या होता? चॉकलेट के। अगर इस पेड़ के पौधे के पत्ते चॉकलेट के बने होते तो सभी बच्चे इन्हें खा जाते, और यदि इस पौधे के पत्ते लकड़ी के बने होते तो लोग इन्हें जलाकर ईंधन के रूप में प्रयोग कर लेते, या फिर इनसे कुछ फर्नीचर बना लेते, जैसे दरवाजे, कुर्सियाँ, मेज आदि। और यदि लोहे के होते तो बारिश से इन पर जंग लग जाती और ये खराब हो जाते। निम्न प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर दीजिए। पौधे को क्या शिकायत थी और क्यों? पौधे को शिकायत थी कि उसके पास पत्ते की अपेक्षा कांटे अधिक हैं, और वह चाहता था कि उसके पत्ते कैसे बन जाएं? चमकीले और सुंदर बन जाएं। पौधे ने क्या किया? अब पौधे ने क्या किया था? पौधे ने पहले तो इच्छा की थी कि उसके पत्ते सुनहरे हो जाएं, सोने के रंग के बन जाएं। फिर उसने इच्छा की कि उसके पत्ते कांच के बन जाएं, लेकिन अंत में उसे अपने कांटों पर ही गर्व था। कहानी के अंत में पौधे ने क्या कहा? पौधे ने कहा कि मुझे अपने कांटों पर गर्व है। उसने ऐसा क्यों कहा होगा? पौधे ने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि अब वह जान चुका था कि हर किसी में एक विशेषता होती है, एक गुण होता है। जिस प्रकार उसके कांटे उसके पत्तों की रक्षा करते हैं, इसीलिए अब उसे स्वयं पर गर्व था। हर पौधे के पत्ते एक दूसरे से अलग होते हैं। आपके अनुसार ऐसा क्यों होता होगा? हर पौधे के पत्ते रूप, रंग, आकार अलग होता है, क्योंकि उन सभी के गुण अलग होते हैं, उनकी विशेषताएं अलग होती हैं। और किसी का पौधे के पत्ते या तने या लकड़ी का उपयोग दवाइयाँ बनाने में किया जाता है, और किसी का इमारती लकड़ी के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि फर्नीचर इत्यादि बनाने में। किसी पेड़ के पत्ते या फल
या तने को खाया जाता है। इसी प्रकार हर पौधे के पत्ते एक दूसरे से अलग होते हैं। जब पौधे पर अलग अलग पत्ते आए तो उसे कैसा महसूस हो रहा होगा? जब पौधे पर अलग अलग पत्ते आए होंगे तो उसे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हुआ होगा, किंतु जब उनके पत्ते खराब हो गए तो उसे बाद में दुख भी हुआ होगा। इन पत्तों के होने से पौधे को क्या क्या मुश्किलें आई? सुनहरे पत्ते। सुनहरे पत्ते को आदमी तोड़ कर ले गया और पेड़ पर सिर्फ ठूंठ रह गया। कांच के पत्ते। कांच के पत्ते हवा से नीचे गिरकर टूट गए। हरे पत्ते। हरे पत्तों को बकरियां चबा गईं और अंत में ठूंठ बच गया। एक दिन पौधे ने सोचा कि जो भी उसके साथ हुआ वह उसे अपने दोस्त को बताए, पर उसका दोस्त दूर रहता था, तो उसने अपने दोस्त को पत्र लिखकर सारी बातें बताने की सोची। आप पौधे के लिए पत्र लिखकर उसके मित्र को दें। तो अब आप क्या करेंगे? अब आप भी पत्र लिखेंगे। जहाज पर उसकी तबीयत खराब हुई तो वहां के डॉक्टर ने उसकी मदद की। अब बच्चों ध्यान से देखिए, ज के नीचे एक बिंदु लगी है और ख के नीचे भी एक बिंदु लगी है। इस बिंदु को नुक्ता कहा जाता है और नुक्ता लगने के बाद वर्ण ज नहीं ज बोला जाएगा, ख नहीं ख बोला जाएगा। उर्दू भाषा से हिंदी भाषा में आए क, ख, ग, ज और फ इन वर्णों को अलग से बताने के लिए नुक्ता का प्रयोग किया जाता है। इससे उच्चारण पर जोर पड़ता है। कहीं कहीं पर अर्थ में भी परिवर्तन आता है। जैसे गज। गज शब्द का अर्थ होता है हाथी। हिंदी में गज का अर्थ है हाथी, लेकिन यही अगर इसके नीचे नुक्ता लगा दिया जाए तो यह शब्द बनता है गज, जिसका अर्थ होता है माप, अर्थात जिससे गज गज से कपड़ा माप देते ना, ठीक उसी प्रकार। अब बच्चों, अब आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जिन वर्णों के नीचे बिंदु लगा है वे नुक्ता कहलाती हैं। भाषा से युक्ति बहुत अच्छा गाती है। प्रस्तुत पंक्ति में युक्ति संज्ञा है, गाना क्रिया है। अब जो अच्छा शब्द है वह इस गाना की विशेषता बता रहा है। गाना क्या है? क्रिया। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो चलिए अब इसको इस प्रकार जानते हैं। दिए गए वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। सीमा बाहर खेल रही है। अब इसमें खेलना क्या है? क्रिया। और बाहर खेलना क्या है? विशेषण। रिया दिन भर सोती रही। सोती क्रिया और दिन भर क्रिया विशेषण। उसने धीरे धीरे हंसना शुरू कर दिया। हंसना क्रिया और धीरे धीरे क्रिया विशेषण। अचानक बहुत तेज बारिश हो गई। शुरू हो गई। बहुत क्या है? क्रिया विशेषण। वह प्रतिदिन बाग में टहलने जाता है। प्रतिदिन क्या है? क्रिया विशेषण और टहलने जाना क्रिया। अब इसमें मुझे पता है। अब इसमें कुछ बातें पूछी गई हैं जिनमें आपको ये बताना है कि क्या काम आप खुद से कर सकते हैं और क्या आप काम किसी की मदद से कर सकते हैं। किसी पौधे या पेड़ के पत्तों के ऊपर अगर बातचीत की जाए तो आप बता सकते हैं ना कि इस पत्ते का रंग हरा है,
यह किस चीज का पत्ता है, या इस पत्ते के आकार कैसा है, छोटा है, बड़ा है। नुक्ते का उचित प्रयोग करना। अब आप सभी नुक्ता को पहचान जाएंगे कि ये नुक्ता लगी हुई है। जब किसी वर्ण के नीचे बिंदु लगा होता है, जैसे क, ख, ग, ज या फ के नीचे, तो वह नुक्ता कहलाता है। क्रिया विशेषण शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना। अब तो आप आसानी से कर लेंगे। तो इस प्रकार पौधे की इच्छा नामक यह पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले पाठ की वीडियो लेकर आपको बहुत जल्द मिलेंगे। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और इसे ऑल के बटन पर सेट कर लीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।